नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की, जो आईएससी के खेतान का निशाना नेताओं की कार्यप्रणाली को लेकर ट्वीट कर उन्होंने निशाना साधा। कलेक्टर पर ही सारी जिम्मेदारी और उसी से सबकी नाराजगी, वो बहुत अच्छा भी और बहुत खराब भी। नेताओं के काम वो बनाए और नेताओं की डांट वो खाए। क्या करे क्या ना करे बोल मेरे भाई। तो राजस्व मंडल और आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सीके खेतान, जिन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा। आईएएस सीके खेतान ने ट्वीट कर नेताओं पर निशाना साधा। कलेक्टर पर ही सारी जिम्मेदारी और उसी से सबकी नाराजगी। बड़े ही अलग अंदाज में उन्होंने निशाना साधा है और उनका ये भी कहना है कि काम भी वही करे, डांट भी वही खाए नेताओं की, और क्या करे क्या ना करे बोल मेरे भाई। आपको बता दें, अगर नेता के पास जनता आती है और जनता का काम नहीं होता, जनता का काम समय पर नहीं होता, तो जनता नेता को डांटती है, नेता के ऊपर गुस्सा व्यक्त करती है। उसी प्रकार नेता जब समय पर काम नहीं होता तो वो गुस्सा करके अधिकारियों को कह देते हैं। इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि नेता दबाव डालकर काम करवाना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कामों की समीक्षा करते हैं, अधिकारियों के साथ मितव्ययी व्यवहार बना के रखते हैं। जो बात सीके खेतान जी ने कही है, निश्चित तौर पे वह पूर्ववर्ती सरकार के समय की बात होगी। तो सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता नेताओं पर विश्वास करती है, उन्हें सिंहासन तक पहुंचाती है और ये तमाम जिम्मेदारी कलेक्टर्स की होती है। जब काम नहीं होता तो जनता नेता को डांटती है और फिर नेता कलेक्टर को डांटते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनता कैसे डांट पाती, जनता मिल नहीं पाती है जब विधायक सांसदों से। और संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, यहाँ पर जो कांग्रेस प्रवक्ता है उन्होंने बहुत अच्छी लाइनों में कहा कि भाई सारा कारभार होता है, जनता नेता को डांटती है तो नेता फिर कलेक्टर को डांटते हैं। जनता तो नेताओं से मिल भी नहीं पाती, जब वो गद्दी पा जाते हैं बहुत मुश्किल से मिल पाती होगी, और उसके बाद वो डांट कैसे सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिरकार ये नाराजगी क्यों है, विस्तार से बताएं। देखिए रेनू, जिस तरह से एक वरिष्ठ आईएएस और जिस तरह से वो आईएएस एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के वो अध्यक्ष भी हैं, इसके अलावा वो राजस्व मंडल के अध्यक्ष भी हैं, तो इनके दो कार्यभार हैं, काफी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं वो। और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट कर ये निशाना साधा है नेताओं पर, तो ये इसके मायने यही है कि जिस तरह से उनकी नाराजगी है और नाराजगी को उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से व्यक्त किया है। और जिस तरह से कांग्रेस ने इसको लेकर जो अपना बयान दिया है, उसमें ये साफ तौर से ये कहा है कि जो पूर्ववर्ती सरकार रही है बीजेपी की, उसमें इस तरह से आईएएसओ पर नकेल कसी जाती थी, लेकिन वर्तमान की सरकार यहाँ पर दो पहिए हैं धड़े के, तो दोनों पहिए मिलकर यहाँ पे सरकार चला रहे हैं। किसी प्रकार की कोई नाराजगी किसी में नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यहाँ पर जो एक तरीके से पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं। उन्होंने सीधे तौर पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और ये कहा है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं और जो ये ट्वीट है, ये ट्वीट सब कुछ बता रहा है कि किस तरह की संबंध जो सरकार और अधिकारियों के बीच में है। उसके तहत जिस तरह से वरिष्ठ आईएएस ने जो ट्वीट किया है और ट्वीट कर जो निशाना साधा है, तो वो निशाना इसी पे साधा गया है कि जिस तरह से यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जो संबंध है सरकार के और साथ ही जो ब्यूरोक्रेट्स के हैं, वो अच्छे नहीं है। ठीक तरह से यहाँ पर जो संबंध है वो नहीं चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से यही है कि जो कोरोना को संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। और जो साफ तौर से ये भी कहना है कि क्योंकि वरिष्ठ जो आईएएस अधिकारी हैं और आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि सारा कुछ दामोदार जो होता है वो एक कलेक्टर और डीएम के कंधे पर डाल दिया गया है कोरोना काल में। उनका कहने का मतलब एक ये भी निकल रहा है, और सारा कुछ दायित्व जो होता है अब उनके कंधे पर है। अब जो अच्छा भी होगा तब भी ठीक है, नहीं होता है तब भी ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ट्वीट करके ये साधा निशाना साधा है। इसके कई मायने भी निकलते हैं, क्योंकि काफी वरिष्ठ एक आईएएस अधिकारी हैं वो, और जिस तरह से क्योंकि अभी उनके पास कोई ऐसा कोई खास विभाग या खास जिम्मेदारी भी नहीं है उनके पास, वो एक राजस्व मंडल के अध्यक्ष हैं। तो जिस तरह से जो जिम्मेदारी भी, क्योंकि इसीलिए सरकार ने उनको किनारे भी किया है, तो ये जरूर है कि आने वाले समय में इसको लेकर
अब एक सरकार इसको जरूर इस पे संज्ञान लेगी और इस पे जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, हालांकि ट्विटर उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, उन्हें ट्विटर पे ये चीजें लिखी हैं, तो अब जिस तरह से इस पे राजनीति भी शुरू हो गई है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस जो पूर्ववर्ती सरकार बीजेपी की है उस पे आरोप लगा रही है और जो बीजेपी है वो वर्तमान सरकार पे आरोप साध रही है अपने। बिल्कुल। अब ये जो आरोप है, ये जो जिस तरीके से ट्वीट किया गया है, अब इसके बाद क्या ये भी समझ सकते हैं कि सत्ता और संगठन के बीच में जो सत्ता है और जो सरकारी जो आईएएस अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बीच में बन नहीं पा रही है? सुरेंद्र, अक्सर ये देखा जाता है और जब से कोरोना काल आया है ये भी कह दिया गया है कि अब कलेक्टर्स तय करेंगे कि उनका क्षेत्र किस जोन में आता है, किस तरीके की व्यवस्थाएं की जानी है, तो जाहिर तौर पर एक प्रभाव तो है ही, एक भार तो है ही। देखिए रेनू, इसको आप नकार नहीं सकते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह और सरकार के बीच में जो संबंध होते हैं उसको दर्शा रहा है, क्योंकि वो आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और जिस तरह से उन्होंने ये अपनी बात को कहा है और जिस सीधे जो आरोप लगाने जैसे ही इस पे पूरी बात निकल के सामने आ रही है और सीधे तौर पर अगर कही जाए, जिस तरह से लगातार मंत्रालय हो, आज ही जिस तरह से मंत्रालय कर्मचारी और साथ ही जो इंद्रावती जो संचालनालय है वहां कर्मचारियों ने बाकायदा यहाँ प्रदर्शन किया है और यहाँ पर जो 14 दिन तक क्वारंटाइन। बिल्कुल। आप सुरेंद्र, आप लगातार बने रहे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, ये बहुत आश्चर्य लगता है जब कलेक्टर एसोसिएशन जो हैं, वो अध्यक्ष हैं जो सीके खेतान साहब, उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि भाई कलेक्टर पर ही सारी जिम्मेदारी है और उसी से सबकी नाराजगी भी है। वो बहुत अच्छा भी है, बहुत खराब भी है। नेताओं के काम भी वो बनाए और नेताओं की डांट भी वो खाए। ये नाराजगी क्यों लग रही है? देखिए जी सुशील जी, हाँ बोलिए, आप अपनी बात रखिए। तो देखिए आवाज चली गई, हम फिर से लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने देखिए तक बोला और उसके बाद उनकी आवाज कट गई। तो आईएएस सीके खेतान ने निशाना साधा ट्वीट के माध्यम से। अब देखिए, ट्वीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहां पर इंसान बहुत आसानी से अपनी नाराजगी व्यक्त कर लेता है और वो सबको पता चल जाता है बिना किसी को फेस टू फेस बोले। अब नेताओं की कार्य प्रणाली को लेकर ट्वीट कर निशाना साधा गया। कलेक्टर पर ही सारी जिम्मेदारी है और जैसा कि सुरेंद्र बता रहे हैं कि वो काफी अच्छे पद पर तैनात भी हैं। और सुशील आनंद जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुशील जी, आईएएस सीके खेतान साहब की नाराजगी इतनी क्या है कि उन्होंने ट्वीट करके कई सारी बातें तंज भर के लिख दी? ट्वीट किया, इसका ज्यादा बेहतर हुआ अन्य बता पाएंगे जी। तो देखिए, लेकिन प्रजातंत्र में सर्वोच्च काम सुनिश्चित किए हुए हैं, चाहे वो न्यायिका हो या कार्यपालिका, और सबके सामंजस्य से काम होते हैं। और स्वाभाविक है, ये किसी की कोई जवाबदारी है तो जवाबदेही भी उसकी सुनिश्चित होगी। ये किसी मामले में मान लो किसी कलेक्टर ने कुछ कोताही किया होगा तो स्वाभाविक है कि उसे उस बात में उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। अब सीके खेतान ने किस संदर्भ में इस बात को लिखा है, जब तक वो संदर्भ नहीं जाना जाएगा तो कोई भी टिप्पणी करना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। जी हाँ, ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं जानेंगे आप कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक कलेक्टर का इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आकर बिल्कुल विरोध कर देना और बातों को सामने रख देना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी खड़े कर देता है। यहाँ से ये भी समझ में आता है सुशील साहब कि कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन के बीच में बन नहीं पा रही है। नहीं, जैसे मैं आपको बता दूं कि सीके खेतान कहीं भी किसी भी जिले में कलेक्टर नहीं है। अच्छा। संभवतः वो कहीं पे प्रिंसिपल प्रमुख सचिव रैंक के या फिर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी मंत्रालय में पदस्थ है वो। हाँ। लेकिन वो कहीं भी कलेक्टर नहीं। उन्होंने किस संबंध में उन्होंने कलेक्टिवली एक, मैं समझता हूं कि जो एक कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंधों का वर्णन करते हुए संभवतः लिखा है कि कलेक्टर को से काम भी लिया जाता है, उसे डांट भी खाता है। स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति काम करेगा तो उसमें कोताही होगी तो उसे जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। चलिए, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ठीक है, अपना अपना पक्ष सबको सही लगता है। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुरेंद्र, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से अब सुशील जी भी बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर तो काम जिसका नहीं होगा उसको यदि कुछ बोला जाएगा बुरा लगेगा, तो अमूमन ये चीजें होती रहती हैं। हालांकि
जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ में देशद्रोही चीनी कंपनी को संरक्षण मिलने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया। चीनी कंपनियां देश में जासूसी कर रही हैं। अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के चीनी नेक्सस को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने क्यों आंखें मूंद रखी हैं। चीनी कंपनियां सीमेंट फैक्ट्रियों के माध्यम से करोड़ों और अरबों रुपए इन्वेस्ट की। वहीं नक्सलियों से चीनी हथियार बरामद होने पर भी अमित जोगी ने सवाल उठाए हैं। केंद्र और राज्य सरकार को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अमित जोगी ने एनआईए और सेबी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। से और चाइना की जो नेक्सस को लेकर जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कई मामले के खुलासे किए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अमित जोगी हैं। देखिए, मैंने तो तथ्य सामने रखे हैं और अगर इन तथ्यों की जानकारी सरकार को नहीं है तो ये उनकी लापरवाही मानी जा सकती है, लेकिन अगर जानकारी है और फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये देशद्रोह की संज्ञा में आएगा। काफी गंभीर मामला है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार ये कह रही है कि वो तो जो स्वदेशी है उसको अपनाने की बात कर रही है। आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की बात करते हो और दूसरी तरफ पूरी तरह से हम लोग चीन पर निर्भर होते जा रहे हैं। आज हमारी संपत्ति को लूटकर चीन बाहर ले जाता है। चीन की सेना उसका उपयोग हमारे ही जवानों के खिलाफ करती है और सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है। क्या इसलिए कि ये जो कंपनियां हैं ये 30,000 करोड़ रुपए का चंदा अब तक बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं उनको दे चुकी है, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। टिकटॉक को बैन करा अच्छी बात है, पर ये जो असली स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में चीनी कंपनियों का हस्तक्षेप है, जब नक्सलियों से चीनी सेना के हथियार बरामद होते हैं तो क्या ये प्रमाणित नहीं होता कि ये कंपनियां जो हैं यहां बैठकर देशद्रोह का काम कर रही हैं, जासूसी कर रही हैं? बिल्कुल, ये अमित जोगी जो बता रहे थे किस तरह जो है चाइना के नेक्सस छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है और यहाँ पर उन लोगों ने किस तरह से यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां लगा के रखी हैं या पाइपलाइंस हैं उनके, और जिस तरह की शिकायत भी एनआईए और सीबी में उन्होंने की है। अब देखना यह होगा कि आगे किस तरह से कार्रवाई होती है। कैमरापर्सन धर्मचंद साहू के साथ सुरेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़, रायपुर। जोगी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के चीन वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ने पलटवार किया। धनंजय सिंह ने कहा, भाजपा की बी टीम का गठजोड़ एक बार फिर से उजागर हुआ है। भाजपा के नेता चीन की यात्रा करते हैं तो उसका विरोध क्यों नहीं होता है? जनता की चिंता को छोड़कर अपनी राजनीति की जा रही है। भाजपा की बी टीम का गठजोड़, गठबंधन, तालमेल एक बार और जनता के बीच उजागर हो गया है। भाजपा की बी टीम उस दिन विरोध क्यों नहीं की जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहते चीन की यात्रा पर गए थे। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे चीन की यात्रा पर गई थी। राजेश मूणत और भाजपा के नेता चीन की यात्रा करते हैं और भाजपा के कार्यालय के लिए चीन से साजो सामान खरीद कर आते हैं, तब भाजपा की बी टीम मौन क्यों रही? रायपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि राजधानी के आयुर्वेदिक कॉलेज में भी कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा जा रहा है और जूनियर डॉक्टरों को भी ड्यूटी यहां लगाई गई है। लेकिन पिछले 5 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिलने से जूनियर डॉक्टर नाराज चल रहे हैं और इसलिए आज काम रोककर डॉक्टरों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया और मांगे नहीं मानने पर पूरी तरह से काम रोकने की चेतावनी दी गई है। पिछले 5 महीनों से स्टाइपेंड नहीं मिलने से आयुर्वेद के जूडो डॉक्टर्स इस वक्त हड़ताल पर चले गए हैं। ये वो तमाम डॉक्टर्स हैं जिनकी ड्यूटी फिलहाल कोरोना वार्ड में लगी है, कोविड पेशेंट्स के लिए लगी हुई है। मांगे जान लेते हैं। आप लोग ये हड़ताल कर रहे हैं, क्या वजह? हमको अप्रैल माह से लेकर के अभी तक के बीच में स्टाइफन जो हमको मिलना चाहिए, जो कि हमको रिसर्च जो हम वर्क करते हैं 3 साल में, उसके लिए हमको दिया जाता है, वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। सर, हमने पूरा काम अभी तक नहीं रोका है। अभी तक काम जो मेडिकल अफसर हैं वो कर ही रहे हैं, कुछ इंटर्न भी अपना काम कर ही रहे हैं। बस ये हमारा एक सरकार को एक संदेश देना था, अगर जल्दी निराकरण नहीं किया गया तो हम मजबूरन हमको काम रोकना पड़ सकता है। अभी कब तक के ये क्या आज सांकेतिक प्रदर्शन है या इसी तरह से आप लोग करते रहेंगे? सर, आज सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर इसके बाद भी सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जाता है
हमारे पक्ष में, तो ये कंटिन्यू रहेगा, लगातार चलता रहेगा ये, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। बिल्कुल, जूनियर डॉक्टर हैं और इनकी मांगे हैं कि जिस तरह से पिछले 5 महीनों से स्टाइपेंड रोक दिया गया है और फिलहाल आयुर्वेदिक कॉलेज में ही कोविड सेंटर बनाया गया है जहां पर इनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, और ऐसे में अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले समय पर पूरी तरह से काम ठप पड़ सकता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। रायपुर में बीएड और डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का धरना खत्म हो गया है। सरकार के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को भर्ती के संबंध में 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा और कुलदीप जुनेजा ने भी सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों को धरना खत्म करने की अपील की थी, जिसके बाद फिलहाल प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बीएड डीएड अभ्यर्थियों की हड़ताल आज खत्म हो गई है। सीएम के आश्वासन के बाद ये हड़ताल खत्म की गई है। ये लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए कि कल जो प्रदर्शन हुआ, क्या उसके बाद कोई बातचीत हुई और उसके बाद फिर ये फैसला लिया गया? जी हाँ, कल हमारे पास जब हमने प्रदर्शन किया तो संसदीय सचिव माननीय विकास उपाध्याय जी एवं पूर्व शिक्षा मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी, कुलदीप जुनेजा जी और गिरीश देवांगन जी हमारे साथ आकर उनकी बातचीत हुई और उन्होंने ये विश्वास, आभार जताया हमारे पास कि आपकी बात हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जा रहे हैं करके, और उन्होंने हमारी बात को रखा। इसीलिए खबर आई कि 1 सप्ताह के भीतर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भर्ती प्रक्रिया में क्या अटकलें हैं, क्या कारण है कि अटका हुआ है, ये जानने की मंशा जाहिर की है। इसीलिए हमारा जो आमरण अनशन अनिश्चितकालीन का हमारा जो कार्यक्रम था, हमने उसको अभी 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया है। क्योंकि हमारी मांग है, सिर्फ और सिर्फ हमारी मांग यही थी कि हमें एक अच्छा, एक चीज ये भी है कि कल जो कोशिश की संसदीय सचिव और ये आए, इसका ही असर रहा कि हड़ताल आप लोगों ने अभी स्थगित कर। हाँ, हमारा मांग जो था वो तो पूरा नहीं हो पाया है। इसीलिए हम लगभग 1 सप्ताह अभी देख लेते हैं, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 सप्ताह का समय दिया है। परंतु अगर 1 सप्ताह के अंतर्गत हमारी जो मांग थी, निर्धारित समय तिथि नहीं हो पाया, तो 1 सप्ताह के बाद हम पुनः पहले जो आए थे उससे और कहीं ज्यादा साथियों के साथ आकर हम पुनः प्रदर्शन करेंगे। तो बिल्कुल आज से आमरण अनशन पर ये तमाम लोग बैठने वाले थे, लेकिन बावजूद इसके सरकार द्वारा जो आश्वासन दिया गया और मान मनोबल की कोशिश की गई, उसी का असर है कि हड़ताल आज खत्म हो गई है। हालांकि 7 दिनों का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है। 7 दिनों के भीतर अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा सकता तो आने वाले समय में ये फिर एक बार धरने पर बैठ सकते हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। किसान सम्मान निधि को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने योजना में किसानों को ना शामिल किए जाने पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल दागा। एक रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा। दरअसल योजना में 27 लाख किसानों की जगह सिर्फ 2 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सवाल उठाते हुए इसे सरकार की लापरवाही बताया और किसानों के साथ छल और ठगी करार दिया। किसान सम्मान निधि छत्तीसगढ़ के किसानों का रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर 2000 रुपया प्रति किसान मिलता है और यदि आंकड़े सरकार के ही आंकड़े देखें तो 27 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसका मतलब है 540 करोड़ की राशि किसानों के खाते में जाना चाहिए, पर आज के तारीख में धीरे धीरे 27 लाख से घटकर 2 लाख तक पहुंच गया है रजिस्ट्रेशन। डॉक्टर रमन सिंह के आरोपों का जवाब सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी काम कर रही है, केंद्र सरकार की पैसा देने की नीयत ही नहीं। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार उद्योगपतियों की, व्यवसायियों की, अरबपतियों की सरकार है। यह बात इस आदेश से साबित हो जाता है कि किसान सम्मान निधि से छत्तीसगढ़ राज्य के 27 में से 25 लाख किसानों का नाम केंद्र की मोदी सरकार ने काट दिया। कांग्रेस पार्टी यह जानना चाहती है कि जिस प्रकार मोदी जी उद्योगपति मित्रों का कर्जा माफ करते हैं, 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा माफ करते हैं। बहरहाल प्रदेश में किसान सम्मान निधि को लेकर राजनीति चरम पर है और दोनों राजनीतिक दलों की आपसी बहस में परेशान किसान ही हो रहे हैं।
और जो लाभ उनको मिलना चाहिए था उससे वो महरूम है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, रायपुर। तो वहीं इस मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने पहली किस्त देने के बाद आगे की राशि रोक रखी है। पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं केंद्र सरकार से राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार यहाँ के किसानों का प्रधानमंत्री सम्मान निधि को क्रमशः रोकने का जो प्रयास कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी हों या नेता प्रतिपक्ष माननीय धर्मलाल जी कौशिक हों, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार से अनुरोध करें कि छत्तीसगढ़ के पंजीकृत सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि वितरण उनके खातों में जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। आपने पहली किस्त दिया, इसका मतलब मेरे किसान पात्र हैं, और 32 लाख किसानों का पंजीयन है, 27 लाख को आपने पहली किस्त दिया है, तो आप जारी करें केंद्र सरकार। आप ये मॉनिटरिंग के नाम पर, आप यहाँ फिल्ट्रेशन के नाम पर लगातार छटनी किसानों को क्यों कर रहे हैं? ये तो राजनीति हो रही छत्तीसगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश वासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि आज का दिन अक्षरों की अलख जगाने, अक्षर ज्ञान की महत्ता बताने का है। अक्षर ज्ञान के प्रकाश से अपने और समाज के जीवन में चेतना, सुख और समृद्धि की रोशनी फैलाने का दिन है। प्रदेश को 100% साक्षर बनाने के लिए हम सब अपना योगदान देने का संकल्प लें। रायपुर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के बाद रजिस्ट्री ऑफिस को सील कर दिया गया है और यहां अब तक 25 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि एक अधिकारी की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।